मैं आज आप सभी के क्वालिटी लिविंग और श्रीनगर शहर के बेहतर भविष्य के लिए लोकार्पित किए गए श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की मुबारकबाद आपको देता हूँ। मैं बात शुरू करूँ उसके पहले एक कहानी मुझे याद आ रही है। बहुत साल पहले अमेरिकन रेल रोड कंपनी के प्रेसिडेंट थे जिम मर्फी। जो लोग रेलवे से या ट्रेन से वाकिफ होंगे, उसमें एक सैलून ट्रेन भी होती है। मुझे भी उस पर चढ़ने का अवसर मिला है जब मैं रेल राज्य मंत्री था। एक दिन अपने सैलून ट्रेन से एक स्टेशन पर वो उतरे और उन्होंने देखा कि रेलवे ट्रैक पर कुछ मजदूर पत्थर फेंकने का काम कर रहे थे। उन्होंने एक मजदूर को आवाज़ दी, उसका नाम था देव। पूछा, देव कैसे हो? देव ने हाथ मिलाया, उनके पास आया और कहा कि मैं ठीक हूँ। स्टेशन के कॉफ़ी शॉप में दोनों बैठे, कॉफ़ी पिए और आधे घंटे बाद दोनों निकल गए। जिम मर्फी देव से हाथ मिलाकर अपने सैलून ट्रेन में बैठकर चले गए। देव फिर वापस आकर पत्थर फेंकने का काम शुरू कर दिया। वहाँ जो मजदूर थे जो उसके साथ काम कर रहे थे, वो देव के पास गए और बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम कंपनी के प्रेसिडेंट के दोस्त हो? देव ने कहा कि हाँ, हम पुराने दोस्त हैं। मजदूरों ने पूछा, तुम दोनों दोस्त कैसे हुए? कहाँ वो कंपनी का प्रेसिडेंट और कहाँ तुम मामूली मजदूर? तो देव ने कहा कि 20 साल पहले हम दोनों मजदूर ही थे और पत्थर हम दोनों फेंकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिम मर्फी में कुछ मजदूरों ने कहा कुछ बात जरूर रही होगी कि वो प्रेसिडेंट बन गया और तुम मजदूर ही रह गए। देव ने कहा कि वह रेल रोड के लिए काम करता था और मैं $2 पर दिन की मजदूरी के लिए काम करता था। यह सोच का फर्क है। आपको समाज के लिए जीना है, समाज के लिए काम करना है। जीविका हर आदमी कमाता है, लेकिन उस सोच के साथ जीविकोपार्जन करना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे श्रीनगर शहर की बेहतरी के लिए होगा, जम्मू कश्मीर के फ़ायदे के लिए होगा, देश के निर्माण के लिए होगा। राष्ट्रीय विकास की आकांक्षाओं को अपनी आकांक्षाओं से जोड़ना यह इस समय की आवश्यकता है। लिव फॉर द कंट्री, वर्क फॉर द कंट्री। मन में पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, इस संकल्प के साथ अगर हम काम करेंगे, जिएंगे, तो देश का विकास या जम्मू कश्मीर का विकास कोई रोक नहीं सकता है। हर एक नागरिक के मन में अगर ऐसी सोच हो, दृढ़ संकल्प हो कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई ऊंचाई पर ले जाना है, तो निश्चित रूप से हम मिलकर मंजिल हासिल करेंगे। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। अभी मेहता जी बता रहे थे, गत वर्ष 5 अगस्त को करप्शन फ्री डे के रूप में मनाने का संकल्प हुआ था। विस्तार से उन्होंने बताया, मैं उस बात को दोहराने नहीं जा रहा, लेकिन ये जोर देकर मैं कहना चाहता हूँ कि पारदर्शिता लाने की ईमानदारी पूर्वक कोशिश हुई है। मैं ये दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि हमारी नीति और नीयत दोनों ठीक थी और काफ़ी बड़ा बदलाव करने में हमें सफलता मिली। लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने में नागरिकों को भी एक वादा करना होगा कि हम उसूलों के साथ ही जिएंगे। भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। इससे बात बनती नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन असूलों पर हम चलेंगे। अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं
तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमने नौकरी शुरू की थी तब आपके और प्रशासन के बीच में वो एक अनुबंध हुआ होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि आप यह काम करेंगे और उसके बदले में प्रशासन आपको इतनी सैलरी हर महीने और ये सुविधाएं देगा। 20-30 साल नौकरी कर रहे हैं तो हमें भी सोचना है कि प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट में अपने वादों को ईमानदारी से निभाया या नहीं निभाया। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिली या नहीं मिली, मुझे लगता है उसमें ऊंच नीच नहीं होती। अब आपके काम में ऊंच नीच हो सकती है लेकिन सैलरी में ऊंच नीच नहीं होती। वो टाइम पर ही मिलती है, पहली तारीख को बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। हर किसी को भी सप्ताह में एक दिन आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से पूछने की आवश्यकता होती है कि जो हमने कहा था, जो हमने वायदा किया था, क्या उसे हमने पूरा किया। और मुझे खुशी है कि प्रशासन में ढेर सारे आज हमारे साथी इस वायदे को पूरा कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्रगति का रास्ता हम देख रहे हैं। और इसी से देश आगे बढ़ता है। और हम सबका ज़मीर कहता है कि अगर हमने वैसा नहीं किया, जीवन के उसूलों के पैरामीटर्स पर भी विचार करना है, उन्हें बदलना भी है, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो समय आपके जीवन को बदल देगा। ये सच है कि भ्रष्टाचार ने जम्मू कश्मीर को अंदर से खोखला कर दिया था। अगर सब लोग सामूहिक संकल्प लें तभी इसका इलाज पूरी तरह से हो सकता है। जम्मू कश्मीर की नई और पुरानी पीढ़ियाँ एक ऐसे दौर की साक्षी बन रही हैं जब सियासी नहीं बल्कि शांति और तरक्की की फिजा में सांस लेने का अवसर लोगों को मिला है। लंबे समय तक यहाँ खुली हवा की जगह हवाबाजी सौंपने का काम हो रहा था। मेयर साहब ने 1-2 उदाहरण बताए हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मात्र 2 दिनों के भीतर श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के दूसरे कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ, लोकार्पण के दूसरे कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब ने बताया भी 2 दिन पहले टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इनाग्रेट किया गया था। आज विरासत और विकास दोनों साथ साथ चले, इसको ध्यान में रखते हुए अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण आपके सामने हुआ है। ये दोनों लोकार्पण इस बात के प्रमाण हैं कि समता, संपन्नता और सामाजिक न्याय के साथ हर एक नागरिक को तरक्की की फिजा में जीने का अवसर मिले, इसकी कोशिश शिद्दत से की जा रही है। और आज ये तरक्की इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि दशकों बाद, मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर दोहराना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और आपसी सौहार्द की संस्कृति पैदा हुई। अभी चंद दिनों पहले, पिछले मंगलवार को मैं चरारे शरीफ गया था। हमारे साथ डिविजनल कमिश्नर भी थे, एडीजी की कश्मीर भी थे। वहाँ मजलिस लगी थी, कई लोग बैठे थे, कुछ रिलीजियस लोग भी थे। उनसे मैंने एक बात कही, ये नंद ऋषि ने इसे शेखुल आलम क्यों कहा, शेखुल कश्मीर क्यों नहीं कहा। विचार करिए उस समय हमारे पूर्वजों की मनसा क्या थी। पूरे देश, पूरी दुनिया को हमें एक साथ लेकर के चलना है, ये हमारी परंपरा रही। किसी मुल्क, किसी क्षेत्र में आप जानते हैं कि बिना शांति के तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ आतंकवाद और अलगाववाद रहा है और वो विचारधारा रही। इस विचारधारा और उसके भयावह परिणामों की बदसूरती एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को और ख़ास तौर से श्रीनगर को झेलनी पड़ी। आज हम एक ऐसे निर्णायक दौर में पहुँचे हैं जहाँ हम अगर तय करें तो बेखौफ होकर अपनी मर्जी से हम जी भी सकते हैं, विश्वास के साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और ये जो बचे खुचे ध्वंसावशेष हैं आतंकवाद और अलगाववाद के, उन तत्वों को आप समाज से अलग करिए। प्रशासन और फोर्सेस के लोग उन्हें इस धरती से विदा करने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये निर्णायक प्रहार का वक्त, इन्हें समूल जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे
कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कैटेगराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें साफ भाषा में बोलना होगा। आज के आधुनिक युग में कोई भी समाज इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकता। हर एक कार्यक्रम के लिए सामूहिक शक्ति, एकता की जरूरत है, ये सच है। समाज में समाज के नए संकल्पों की क्रांति में एक साथ हम कदम बनकर सबको चलना होगा। हमारे जो प्राचीन मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक विरासत हमारी, उसे आत्मसात करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने हेरिटेज कंजर्वेशन, सांस्कृतिक धरोहरों के रेस्टोरेशन और उनके ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स के साथ नई और पुरानी पीढ़ी दोनों के मन में अपने शहर के प्रति मोहब्बत और गौरव की भावना जागृत करने का काम किया है। हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएं, हमारी पहचान सिर्फ इस बात से होती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी। हेरिटेज बिल्डिंग के रेस्टोरेशन के लिए उनकी पहचान और लिस्टिंग करने का महत्वपूर्ण काम किया गया है। जिस तरह से खानकाह नक्शेबंदियाँ और सेंट ल्यूक चर्च का रेस्टोरेशन किया गया है, उसी तरह सभी अमूल्य विरासतों को सहेजने का भी काम किया गया है। आज श्रीनगर शहर के लिए GIS बेस्ड सर्वे, डिजिटल डोर नंबरिंग का जो इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होने वाला है। म्यूनिसिपल एरिया के अंतर्गत आने वाली सभी प्रॉपर्टीज ओपन लैंड को यूनिक नंबर दिया गया है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी इससे आसान होगी। आज श्री कठलेश्वर मंदिर का भी रेस्टोरेशन करके उसके श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया है। शहर खास में आने वाले झेलम रिवर के 15 घाटों का कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन करके नागरिकों के जीवन के एक बड़े पुराने सपने को साकार करने की कोशिश की गई। 11 स्थानों पर फसाड इल्यूमिनेशन को पूरा करके श्रीनगर निवासियों को समर्पित किया गया। मुझे विश्वास है ये सभी प्रोजेक्ट्स आवाम के जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करेंगे, सामाजिक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार भी करेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स को मैं मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नहीं देखता, बल्कि मैं मानता हूँ यह श्रीनगर शहर की एक वास्तविक क्षमता को जागृत करने का जरिया भी हो सकता है। भौगोलिक रूप से एक मिट्टी होने के साथ साथ पूरा समाज एक दिल, एक संकल्प, एक कल्पना और एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ सकता है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही कामना करता हूँ। आज ज़रूरत इस बात की भी है, नागरिक अपने कर्तव्यों को भी समझें, अपने दायित्वों के निर्वहन की भी कोशिश करें। हमें ये तय करना कि हम अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं या उसे अतीत में धकेलना चाहते हैं। अनेक नीतियों पर नागरिकों की प्रतिक्रिया में देखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम यह नहीं करेंगे, कुछ लोग कहते हैं साहब हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, विचार करिए। पिछले 4 वर्षों में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा भारत सरकार का लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली उपलब्ध कराई गई। बर्फबारी के बावजूद भी बिजली में कटौती न हो, इसकी कोशिश की गई। लेकिन ये व्यवस्था कैसे चलेगी? हम मोबाइल बढ़िया से बढ़िया गैजेट हम रख सकते हैं। मोबाइल में डेटा यूज़ करने के लिए हम अधिक से अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। अब तो हम 5G का डेटा यूज़ कर रहे हैं श्रीनगर में। सब कुछ हम करेंगे, लेकिन बिजली का स्मार्ट मीटर लगेगा। किसी को अगर संदेह है, मीडिया के साथी सुन रहे हैं, शहर के नागरिक भी, हमारे पास टेस्टिंग मशीन भी है। किसी को लगता है तो पुराना मीटर और नया मीटर लगा करके देख लीजिए। मैं गारंटी, जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, स्मार्ट मीटर में बिल कम आएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। जोर दे करके मैं कह रहा हूँ। और देश में किसी प्रदेश और किसी शहर में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में दी जा रही, सबसे सस्ती। और हमने कहा कि अभी 1 साल हम कोई वृद्धि नहीं करने वाले।
लेकिन बावजूद इसके जिनको राजनीति की रोटियां सेकनी है उनको हर चीज़ में राजनीति दिखाई पड़ती है। एक फैसला हमने किया कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उनके पास ज़मीन नहीं, ऐसे लोग मिले मुझे, व्यक्तिगत रूप से मिले, जम्मू में मिले, श्रीनगर में मिले। साहब हमारा नाम लिस्ट में है लेकिन हमारा आवास बने कैसे? गरीब आदमी के लिए एक आशियाना केवल वो घर नहीं होता है, उसका एक ऐसा सपना है जहाँ से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। 2711 लोग, 1,95,500 प्रधानमंत्री आवास योजना में 2711 लोगों को सरकारी ज़मीन देकर मकान बनाया गया। आप सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लगभग 48,000 घर फिर हम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ट्राइब्स की, आदिवासियों की आबादी ज़्यादा है, लगभग 40,000 से ज़्यादा उनको आवास। उसमें एक कम्युनिटी है बकरवाल, सरकारी सूची में 8,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है। अब ये कौन सा शासन हो सकता है जो ऐसे गरीब आदमी को ज़मीन नहीं देगा? ये फैसला सोच समझ करके लिया गया है और किसी शासन, किसी सरकार का मैं समझता हूँ कि पहला नैतिक दायित्व है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए, वंचित आदमी का होना चाहिए। और ये फैसला हम आगे भी लेंगे। मैं ईमानदार नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप से मैं कहना चाहता हूँ कि बिलों का भुगतान करिए, मीटर लगाने में हमारा सहयोग करिए। जो लोग गरीब हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हर साल अगर 5,000 करोड़ का घाटा हमको हो रहा है और मिलने लगे तो 200 करोड़ रुपया गरीब आदमी को सब्सिडी देने में हमें 1 सेकंड नहीं लेगा। मिनट की बात छोड़िए, मैं गरीब आदमी का दर्द समझता हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों को गुमराह किया है। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा देना चाहता हूँ, चाहे वो ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमारी हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी हो, इसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी, ऑगमेंटेशन हुआ है। बिजली का जनरेशन कैपेसिटी भी आने वाले 3 सालों में हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी। जितनी बिजली हम 70 साल में जनरेट कर रहे थे, आने वाले 3-3.5 साल में उतनी बिजली हम और जनरेट करेंगे। हम 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं, लेकिन जिस फीडर पर 100% मीटरिंग हो जाएगी, 1 मिनट की बिजली कटौती नहीं होगी अधिकृत रूप से। कोई टेक्निकल स्नैग आ गया तो अलग बात। और आपने देखा है बर्फबारी के दिनों में भी बिजली मिले लोगों को, ये कोशिश की गई है। अब समय आ गया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, लोग जग रहे हैं, देश के अन्य हिस्सों हमसे आगे न निकलें, क्योंकि काफ़ी देर बाद हमने दौड़ लगाई। देश के बाकी हिस्सों के लोग पहले दौड़ रहे हैं। नेताजी ऑफिस की बात कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, अक्टूबर 2020 का अंतिम शुक्रवार मेरी आँख के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई थी और कहा गया कि ये दरबार मूव हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में भी अगर फाइल ही ट्रक पर चलेगी तो फैसला कब होगा? अब आज पूरी तरह से ये ऑफिस फंक्शनल है और यूटी श्रेणी में हम नंबर 1 पर हैं देश में। आप गरीब रहें, आप पिछड़े रहें, आपकी ज़रूरतों पर ध्यान न दिया जाए, बुनियादी सुविधाएं यहाँ न, नागरिक सुविधाएं न बढ़ें, ये कुछ लोगों की कोशिश रही है। जो नहीं कर सके वो चाहते हैं कि आगे भी न हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवर्तन को उन्हें भी समझना चाहिए। अब ये दुकानदारी चलने वाली नहीं है। 60-70 सालों में जो कुछ हुआ, समय बदल गया है। आज जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास एक नया संकल्प है, एक नया सपना है, एक नई सोच है, एक नई समझ है, और वो अब अपने आने वाली औलादों और जम्मू कश्मीर और भारत के भविष्य के लिए सोच रहा है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये संकल्प है। बहुत हो गया 30 साल बर्बादी के। अब जो नया बंजर यहाँ की नौजवान पीढ़ी देखे तो गर्व से कह सके कि नहीं, हमने वो दिन नहीं देखे थे। मुझे जम्मू कश्मीर में सियासत नहीं करनी,
एकमात्र लक्ष्य जम्मू कश्मीर के आवाम की तरक्की, एकमात्र संकल्प नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिले, इसके लिए काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए मुक्त हस्त से फंडिंग की है, क्या समझ रहे हैं? श्रीनगर स्मार्ट सिटी मेयर साहब ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, ये कभी हम सोच सकते थे? बजट हमारा 1,20,000 करोड़ का पहुंच गया, ये कभी हम सोच सकते थे? इन सब योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम सब इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, एक एक पल आपके जीवन में बेहतरी के लिए काम हो, इसका हम सब प्रयास करेंगे। मैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी की पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। देर हुई है ऐसा मैं नहीं मानता। एक भवभूति संस्कृत के बड़े विद्वान हुए, कालिदास के बाद दुनिया में सबसे बड़े विद्वान भवभूत माने गए। संस्कृत एक महाकाव्य लिखा हुआ। पढ़ने में जब वो विद्यार्थी थे, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के विद्यार्थी थे, बड़े मेधावी थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में और अपने पूरे जिले में उनका बड़ा नाम था। घर आते थे तो उनके पिताजी डांट लगाते थे, पढ़ता नहीं है, बहुत आवारा है, बेवकूफ़ है। सुनते सुनते भवभूत को एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने तय किया कि आज पिताजी की हत्या कर दूंगा। गांव में रहते थे, पुराना घर था, मिट्टी का घर था। रसोई घर में पिताजी खाना खा रहे थे, माताजी खिला रही थी और भवभूत, आप लोगों के यहाँ पता नहीं होता, फावड़ा हम लोगों के यहाँ होता, वो फावड़े को पूरा तैयार करके बाहर बैठे थे कि पिताजी खाना खा के निकलें और आज इनकी गर्दन उतार देनी। खाते वक्त माताजी ने पूछा कि मैंने आपका पुत्र पूरे ज़िले में इतना नाम रोशन कर रहा है, संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान है, सब लोग आप तारीफ़ करते हैं, सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, फिर आप क्यों उसको डांटते रहते हैं? तो पिताजी ने कहा कि भाई मैं इसलिए जो मैं कर रहा हूँ इसी के कारण पूरे ज़िले में, पूरे देश में उसका नाम हो रहा है। तो अब हम लोगों का काम वही है। भाव मैं जानता हूँ कि पूरी स्मार्ट सिटी की टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है। बर्फबारी कितने दिनों तक हुई, G20 का जब आयोजन था, उस काम को करना चुनौतीपूर्ण काम था। टेम्परेचर कम हो, सड़क का निर्माण करना सामान्य बात नहीं, लेकिन पूरी टीम ने हमारी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से, और G20 के आयोजन के बाद जम्मू कश्मीर की चर्चा देश में नहीं, देश के बाहर हो रही है। जिन 27 देशों के प्रतिनिधि आए थे G20 के आयोजन के पहले, जब हम लोगों से मिल रहे थे, आपके भी प्रतिनिधि थे, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने कहा कि साहब कई देशों ने एडवाइजरी जारी की हुई हैं, आप सबने उनको यहाँ भी सुना और अपने अपने देशों में जा कर के वो इस बात की सिफारिश कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, अपने देश से आग्रह करें कि एडवाइजरीज वापस लेने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर अब एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। मैं समझता हूँ कि इन आयोजनों का ये फ़ायदा होता है। मैं आप सब लोगों को, ख़ासतौर से श्रीनगर के निवासियों को, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी दिक्कत हो, जेन्युइन दिक्कत हो, पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए प्रशासन कृत संकल्पित है। आप ज़रूर बताइए, कभी भी बताइए, सबकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अब कुछ लोग अगर समझते हैं कि उन्हीं के इशारे पर जो होता था वो होता रहे, तो वो दिन अब लग गया है, उनको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम सब मनाएंगे। आप सब लोगों को मैं दावत देता हूँ कि इस बार नए स्टेडियम में होगा, आप सब लोग भी उस समारोह में सादर आमंत्रित हैं। अब ये जनता का कार्यक्रम है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के निवासियों का कार्यक्रम है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग भारी संख्या में शिरकत करें और स्वतंत्रता दिवस को पूरा देश और पूरी दुनिया देखे कि देश के किसी हिस्से में जिस तरह स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उससे बेहतर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। यही बात कह के तो अंत में 2 लाइन कह के ख़त्म करूँगा। आँख में ख्वाब जमाने से अलग रखा है, आँख में ख्वाब जमाने से अलग रखा है, अक्स को आईना खाने से अलग रखा है। कुछ हवा में भी चलाने के लिए रखा जाए, कुछ हवा में भी चलाने के लिए रखा जाए, इसलिए तीर
निशाने से अलग रखा है और जब ज़रूरत होगी तो निशाने पर ही लगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।